हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। अब इसके किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा और इनको ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आगे ही क्वेश्चन भी खुद से कर पाएंगे। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, जिसमें आपको बोला है एक व्यक्ति अपनी यात्रा की 30 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ध्यान समझना, 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये जो लाइन है वो टोटल डिस्टेंस को शो कर रही है। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, ये मान लीजिए 30 किलोमीटर है। इतने डिस्टेंस को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कवर कर रहे हैं, तो 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं। तो ये आपकी बची हुई 40 किलोमीटर, ये कितने में तय करता है? 5 घंटे में तय करता है। पहले वाले के लिए उसने क्या दिया आपको? चाल दी है। दूसरे वाले के लिए क्या बोला है? 5 घंटे। समझना बात को, यहां पे बोला है 5 घंटे, 5 आवर। और आपको बताने क्या है? यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत चाल का मतलब होता है टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, यानी औसत चाल बराबर है, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं एवरेज स्पीड आप इसको बोलते हैं। ये होता है टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितनी है भाई? 30 ये है और 40 किलोमीटर ये है, दोनों को जोड़ेंगे 70 किलोमीटर। अब टोटल टाइम की अगर बात करें तो अगर मैं पहले वाले केस को पकड़ूं, टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? वी नो वेरी वेल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहां पे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे 30/6 करोगे आप तो आपको टाइम मिल जाएगा 6 पंजे 30, 30 में 6 से डिवाइड लगाओगे 5 आएगा, तो यहां पे 5 लिख दो। ये आपका T1 टाइम हो गया। और T2 टाइम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है भाई, 5 घंटे लग रहे हैं। अगले 40 किलोमीटर को तय करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो भाई 5 यहां पे लिख दो। 70/5 पर 5 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 7 किलोमीटर पर आवर। तो जो औसत चाल होगी वो होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, ये रहा आपका अगला सवाल। अब इसे देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका पुल है भाई साहब, हल्का सा बना लेते हैं इसको। ये कुछ पुल मान लो यार, ठीक है। एग्जैक्टली डिजाइन तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो जो इसकी लंबाई है, उसने लंबाई पूछी ना, तो मान लेते हैं इस पुल की लंबाई है x। मीटर में सारे ऑप्शन है, तो x मीटर आप लिख लो। और क्या बोला है? एक व्यक्ति, चलो यहां पे एक व्यक्ति बना लेते हैं भाई साहब। ये व्यक्ति जिसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, x मीटर के पुल को पार कर ले रहा है कितने मिनट में? 15 मिनट में। ठीक है, तो यहां पे ये स्पीड आपको दी है किलोमीटर पर आवर में। देखो, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका एक फॉर्मूला है जो कि बहुत काम का है, जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इसी को घुमा फिरा के यूज करना होता है। तो यहां पे आपको चाल पता है। इस बंदे की अगर मैं लंबाई की बात करूं, इसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, और अगर लंबाई है भी तो इस पुल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। तो यहां पे इसकी लंबाई को आप नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, यानी जो लंबाई, जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो पुल की डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे जो स्पीड है वो क्या बनेगी? डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे पुल की? डिस्टेंस जितनी वो कवर करेगा बंदा, वो एक पुल की डिस्टेंस को ही कवर कर रहा है। तो यहाँ पे x आपका डिस्टेंस आ जाएगा। कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
15 मिनट है, इसको आप कर लो सेकंड में कन्वर्ट। यूनिट बैलेंस आपको करके चलनी, तभी आपका आंसर करेक्ट निकलेगा, वरना यहाँ पे यूनिट अगर करेक्ट नहीं होगी आपकी तो आप कितना भी सॉल्व करो आंसर मैच नहीं करेगा, और हो सकता है अगर आंसर मैच करे तो वो ऑप्शन आपका गलत हो, क्योंकि गलत ऑप्शंस भी आपको दिए होते हैं, और 4 ऑप्शन देने का मतलब यही है कि आप कुछ गलती करें और आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो स्पीड दी है वो आपको दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लो। जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे, बड़े यूनिट का मतलब मेरा ये है जैसे 5 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1000/60 से सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो आप सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते, आप मल्टीप्लाई करते 18/5 से। इस चीज का आप ध्यान रखना, इज इक्वल टू x/15 × 60। यूनिट बैलेंस है, ये यहां पे टाइम सेकंड में है, ये मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आंसर निकलेगा यानी जो x की वैल्यू निकलेगी वो ऑलरेडी मीटर में ही निकलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से समझना, अब देखो 3 × 6 = 18, 3 दूना 6, ठीक, और काटते हैं 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब x निकालना है तो 5 × 5 ऑलरेडी यहां पे है, ये 5 और जाएगा और ये 20 और जाएगा मल्टीप्लाई में, तब जाके x निकलेगा आपका। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 को 2 से गुणा कर लो 250, 250 के आगे 0 लगा दो तो 1250 मीटर आपका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, क्या बोला इसमें, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। तो समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो एक काम आप क्या कीजिए, ये जो आपका अनुपात दिया है चालों का, इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, 2x 3x 4x। जब भी हमें कुछ रेशियो दिया होता है ना तो हम रेशियो को तोड़ के ना कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं कि भाई 2x 3x 4x, क्योंकि ये रेशियो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, वो एक कॉमन टेबल से डिवाइड किया होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वो कॉमन टेबल x से, तो अगर x से मैं हर एक रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको इंडिविजुअली स्पीड मिल जाएगी हर एक कार की। तो पहली वाली कार 1 की स्पीड, दूसरी वाली कार 2 की स्पीड और तीसरी वाली कार 3 की स्पीड हो जाएगी। अब उसने बोला है कि ये समान दूरी तय करते हैं, तो मान लेते हैं समान दूरी कितनी तय कर रहे हैं, d। ये भी d डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी d डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये भी d डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इनके टाइम का अनुपात क्या निकलेगा, तो भाई स्पीड आपको सबकी पता है, डिस्टेंस ये कितनी कवर कर रहे हैं आपको पता है, तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे d/2x, यहाँ पे d/3x और यहाँ पे d/4x। बस इनके टाइम का अनुपात आपको निकालना है। अब आसान हो गया, बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल सा। तो भाई रेशियो निकालने तो d से d कैंसिल हो गया, सब जगह आ रहा है, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या सिंप्लीफाई करना है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो एक काम करो 2 3 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, हर एक के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 को 12 बनाओगे यानी इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करना है, तो भाई 6 से गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। रेशियो 3 को 12 बनाना है, 3 को 12 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 × 4/12। और अगर 4 को 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 × 3/12। आप सबके डिनोमिनेटर सेम है, इनको कैंसिल कर दो। तो भाई 6 × 6, 4 × 4, 3 × 3। तो इनके टाइम का जो रेशियो आएगा डी डिस्टेंस कवर करने में, तो वो निकल के आएगा 6:4:3। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, आपको रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो ये रही आपकी रेलगाड़ी, चुक 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 चुक, ठीक है। और यहां पे ये व्यक्ति है, यानी जहां पे ट्रेन चल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन है सेम उसी डायरेक्शन में ये व्यक्ति भी चल रहा है, जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन की लंबाई है वो है 100 मीटर। तो आपको बतानी है रेलगाड़ी की चाल। जब रेलगाड़ी और व्यक्ति सेम डायरेक्शन में हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी दो चीज सेम डायरेक्शन में होती हैं तो यहां पे जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो इन दोनों स्पीड का डिफरेंस होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, राइट। क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में व्यक्ति भी जा रहा है, यानी ट्रेन को सपोर्ट करता हुआ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड का आप डिफरेंस लेंगे तो क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट स्पीड निकल के आएगा। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो यहाँ पे, अच्छा ट्रेन यहाँ पे जिस समय ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस लेंगे। लेकिन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते, ट्रेन और व्यक्ति की स्पीड या दो ट्रेन की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होती वो क्या होती, इन दोनों का एडिशन होती। क्यों, आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपने रियल लाइफ में भी शायद नोटिस किया होगा, जब आप किसी ट्रेन में होते हैं और आपके बगल से दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो बड़ी फास्ट मूव करती है। क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें एक दूसरे को सपोर्ट करती है क्रॉस करने में, तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी तेजी से ट्रेन निकलती हुई जाती है बगल से, तो यानी वो दोनों की स्पीड का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों की स्पीड का एडिशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में होंगी, या एक व्यक्ति या ट्रेन हो, या दो ट्रेन हो, या दो व्यक्ति हो, तो उनकी स्पीड का आप डिफरेंस लेंगे एज अ रिजल्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो होगी x - 5, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, 100। क्योंकि भाई जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी, आदमी खुद की कोई डिस्टेंस तो है नहीं भाई, ट्रेन के सामने तो नेग्लिजिबल है, तो ट्रेन को अपनी डिस्टेंस कवर करनी होगी इसको क्रॉस करने में, क्योंकि ट्रेन का इंजन और ट्रेन का लास्ट डब्बा दोनों जब इस व्यक्ति को क्रॉस करेंगे तभी ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो भाई 100 बट्टे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ऐसा बोला इसने यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो 100 है और 9 है, ये किस में, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। और यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पे इसको आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो x है, x यहाँ पे और 5 ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। इनको कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो जब यहाँ से आप x निकालोगे तो x किस में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो x की फॉर्म रखी है और 5 वाली फॉर्म रखी है ये किलोमीटर पर आवर में, और कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो x जो आंसर निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कई लोग कहेंगे नहीं सर यहाँ तो कन्वर्ट कर दिया आपने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्यों निकल रहा है ये किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। भाई रखी तो आपने वैल्यू किस में, रखिए आपने वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, बाद में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत गलती होती है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ठीक है। तो x - 5 बराबर कितना आ गया, 2 × 20 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो x कितना आ जाएगा, 40 + 5, ठीक है 45। अच्छा एक गलती कर दी मैंने, पता है गलती क्या कर दी, उसने बोला विपरीत दिशा में, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो भाई प्लस कर लो, तो ये 40 माइनस, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, कोई बात नहीं, इसको आप क्या कर दो, x बराबर 40 - 5, तो x आ जाएगा आपका 35 किलोमीटर पर आवर। बस ये आपका आंसर है। तो ये आपका किस में, ए वाले ऑप्शन में, तो ए वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या बोला है, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। ये ए और ये बी, इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर, ठीक। एक रेलगाड़ी स्टेशन से प्रातः 9 बजे
50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 9 बजे चल रही है, स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की ओर चल रही है, ठीक है। तथा दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 11 बजे, प्रातः 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चल रही है। तो भाई कितने की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे क्या पूछा है, वे स्टेशन ए से कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगी। भाई स्टेशन मतलब जब ये ट्रेन आपस में चलेंगी तो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी ना, तो जहां पे वो मिलेंगी तो मतलब ट्रेन मिलेंगी कैसे, जब दोनों के इंजन एक दूसरे के सामने सामने आ जाए। ट्रेन का मिलने का मतलब क्या है, दोनों के जो इंजन है, जो इधर से आ रही है जो इधर से आ रही है, उनके इंजन आमने सामने आ जाए। अब वो एक पटरी पे तो होंगी नहीं यार, एक दूसरे पे होगी, एक दूसरे पे होगी, सेम पटरी पे कोई एक्सीडेंट थोड़ा करवाने। तो जब वो इनके इंजन आमने सामने आ जाएंगे तो वो उस टाइम पे मिल चुकी है। ये आपका लॉजिक है यहाँ पे, जिसको आपको दिमाग में रखना है। तो देखो अब भाई यहाँ से तो 9 बजे चलती है और यहाँ से 11 बजे चलेगी, तो भाई इसके 11 बजे से चलने से पहले पहले 2 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो 2 घंटे में जो 9 और 11 का डिफरेंस आप देख रहे हो 2 घंटा है, तो 2 घंटे में ए से पहली वाली ट्रेन तो चल देगी ना भाई, और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 2 गुणा 50, 100 किलोमीटर। 210 में 100 किलोमीटर तो ये चल गई ऑलरेडी। तो भाई अब बचा कितना, अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं तो भाई यहां भी 11 बज रहे हैं अब, और यहां भी 11 बज रहे हैं, दोनों में 11 बज रहे हैं, क्योंकि 2 घंटा इसने यहां पे कवर कर लिया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 210 माइनस 100 यानी 110। तो अब यहां भी ए वाली, ये ए है ये बी है, अब यहां से भी ट्रेन चल रही है और यहां से भी ट्रेन चल रही है। बट बताना आपको क्या है कि भाई जब दोनों मिलेंगी तो प्लेटफॉर्म ए से वो कितना आगे पे मिलेंगी, तो आपको डिस्टेंस प्लेटफॉर्म ए से काउंट करनी है। तो भाई यहां पे ए की स्पीड वही 50 है और बी वाले की स्पीड 60 है। तो भाई फिर 1 घंटे में, आप समझना मेरी बात को, यहां पे अभी इसने कितना कवर कर दिया, यहां पे कितना कवर कर दिया इसने, 100 किलोमीटर। तो देखो यहां पे अगले 1 किलोमीटर में, ध्यान से समझना, अगले 1 किलोमीटर में ये 50 किलोमीटर और चल जाएगी, और यहां से बी वाली अगले 1 किलोमीटर में, मतलब इसके लिए जब दोनों 1 किलोमीटर, सॉरी माफ करना एक गड़बड़ होगी, अगले घंटे की मैं बात करूं, अगले 1 घंटे में जो ए वाली ट्रेन है वो बी की ओर 50 किलोमीटर चल जाएगी। क्यों, स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर आगे जाएगी। और बी वाली 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे जाएगी। तो भाई जैसे ये 50 यहां गई वैसे ये 60 यहां पे आएगी। 1 घंटे में इसने 50 यहां से कवर किया और इस बी वाली ने 50 यहां पे कवर किया। तो क्या हो गया यहां पे, 50 और 60 110, ये पूरी डिस्टेंस कवर हो गई, ये पूरी यहां पे कहीं मिल गई ना। तो इनके इंजन आमने सामने आगे होंगे अब। तो देखो, तो 100 किलोमीटर पहली वाली ट्रेन जो ए से जा रही है वो पहले ट्रेवल कर चुकी है, 100 ये, फिर 50 उसने अगले 1 घंटे में और कवर कर दिया। तो 100 + 50 150। तो यानी यहां पे जाके चल के उसने टोटल जो ए से चल रही है उसने 150 किलोमीटर ऑलरेडी तय कर दिया। मतलब स्टेशन ए से 150 किलोमीटर आगे ट्रेन के जो इंजन है एक दूसरे के सामने होंगे। बस ये लॉजिक है इसका। अगर ये समझ में, ये बहुत ही आसान था यार, बहुत ज़्यादा आसान था। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो एक और लॉजिक लगा सकते हो। आप क्या लगाओगे, ध्यान से समझना। देखो मान लो वो आगे चल के x किलोमीटर पर, कहां से, प्लेटफॉर्म ए से x किलोमीटर आगे जाके मिलती हैं, ठीक है। ये तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 210 - x। तो जब भी ये ट्रेन मिलेंगी इनके टाइम का डिफरेंस आप कितना लोगे, 2 घंटे का। यानी ये पहले चलती है, अगर मैं यहां पे टाइम की बात करूं तो यहां पे टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50, ये t1 टाइम हो गया, या ए वाली ट्रेन का टाइम हो गया। अगर बी वाली ट्रेन की टाइम की बात करूं tb, तो ये कितना होगा, 210 - x बट्टे कितनी स्पीड है, 60। तो टीए और टीबी के टाइम का जो डिफरेंस होगा वो 2 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि ये पहले चल रही है, टीए वाली पहले चल रही है। तो टीए - टीबी करेंगे जब आप, तो ये 2 घंटे के बराबर होना चाहिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, x बट्टे 50 माइनस 210 माइनस x बट्टे 60 बराबर 2। एलसीएम लो 50 और 60 का, 300 निकल के आएगा। 5 × 6 = 30, 6 बार गया 6 x आ जाएगा, माइनस 6 × 5 = 30, तो 5 को 210 - x से मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो
तो कितना निकल के आएगा 6x माइनस 5 इंटू 210 कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 10, 1050 प्लस 5x बराबर 2 गुणा 300 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 6 प्लस 5 11x बराबर 600 और ये 1050 आगे जाके ऐड हो जाएगा, तो 11x बराबर कितना आ गया 1650। तो 11 कम 11, 11 कम 11, 5 रिमाइंडर बचा, 55 हो गया, 11 पंजे 55, फिर एक जीरो आपका लग गया ऐसे क्योंकि लास्ट में बचा हुआ है। तो x बराबर कितना आ गया 150 किलोमीटर। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल। यहां क्या बोले, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो सीधी बात है जो भी समय लेगा वो 1 घंटे के आसपास ही रहेगा। भाई आधा चल रहा है ना यार, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, हर किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो हम एक काम करते हैं भाई, हम ये पता लगाते हैं कि वो 1 किलोमीटर में कितना समय ले रहे हैं। तो भाई वो 10 किलोमीटर के लिए कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो भाई वो 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगा, 60/10 इतने मिनट लेगा, यानी 6 मिनट लेगा। 1 किलोमीटर चलने के लिए वो कितने मिनट लेगा, 6 मिनट लेगा। तो भाई पहले वो 1 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट किया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट का रेस्ट। तो 1 2 3 4 5 ऐसे वो 5 मिनट चल रहा है। तो भाई यहां पे बीच में कितने कितने का रेस्ट है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और यहां भी 5 मिनट, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट और इसको भी 6 मिनट। हर किलोमीटर गैप है कितने का भाई, कितने गैप आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 5 चक्को 20 और हर किलोमीटर चलने में 6 मिनट, तो 6 पंजे 30, 30 20 50। टोटल रेस्ट के साथ 5 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो, ये रहा आपका अगला सवाल। दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। वह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी इनको 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए भाई। देखो भाई ये ट्रेन है, एक व्यक्ति है, मान लो पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सेम ही है ना भाई, हाँ उसी दिशा में जहाँ ट्रेन की दिशा है, ठीक है। भाई इसकी स्पीड है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो जब ये पहले वाले व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस कितनी है हमको मालूम नहीं है, डी ले लेते हैं। टाइम पहले वाले को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड। बट भाई ये मैं मीटर पर सेकंड में ले रहा हूं, ठीक है। 10 सेकंड ले रहा है तो डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 10 सेकंड लिख रहा हूं तो डिस्टेंस कितनी लूंगा, यहाँ पे मीटर में लूंगा डिस्टेंस। तो भाई इसको ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे x जो है वो किलोमीटर पर आवर में,
और ये जो 3 है ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो x निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी x एंड 3 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ही है, कंफ्यूजन में मत रहना। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, मैं 10 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो 10 पंजे 50 बट्टे 18 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू डी। अच्छा, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है वो समझ लो। मैं चाह कह रहा हूँ कि दोनों भाई जो ट्रेन है, जब ये इन बंदों को क्रॉस करेगी तो इन बंदों को क्रॉस करने में उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, खुद की ट्रेन की लंबाई, वही डिस्टेंस को कवर करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है वही डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो x है वो किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों की डिस्टेंस को इक्वेट करने वाला हूँ, तो मेरा विजन ये है, तो इसलिए मैंने क्या करा, 10 को शिफ्ट कर दिया। अब मैं डिस्टेंस सेकंड बंदे के केस में निकालूंगा, फिर दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दूंगा, तो x की टर्म में इक्वेशन आएगी, और x क्या है, स्पीड है ट्रेन की, तो बस काम खत्म। अब दूसरे की बात कर लेते हैं भाई, 5/18 मैं कन्वर्ट करूंगा इसको मीटर पर सेकंड में, x माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका d अपॉन कितना सेकंड लग रहा है, 11 सेकंड, बस। तो 11 पंजे 55 बट्टे 18 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू डी। तो इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लो, दोनों के डी को इक्वेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 5/18 x माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 5 नहीं 50/18 यार, माफ करना, 50/18, यहाँ पे 55/18 x माइनस 5। तो भाई 18 से 18 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, 50x माइनस 15 150 आ गया, और ये 55x माइनस 5×25 कैरी 2 5×25 227 275। तो भाई 275 आ गया, माइनस 150 बराबर 55 माइनस 50, तो ये आ गया आपका 5, 7 में 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 125 इक्वल्स टू 5x, 5 दूनी 10 5×25, तो x कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर आएगा, नहीं 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं समझिएगा, देखो 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। भाई ये ट्रेन, ये आपने इसने बोला प्लेटफॉर्म, तो मान लो भाई ये प्लेटफॉर्म में ऐसा बना रहा हूं, कुछ पंख लग गए इसके, समझ लो। ये कितना है ट्रेन, 280 मीटर, और ये 220 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो कितने सेकंड में पार करेगी। भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रेन को, ट्रेन की खुद की लंबाई और इस पुल की लंबाई। जब इस ट्रेन का इंजन और इसकी जो पूंछ है, लास्ट वाला डब्बा है, इस पुल के लास्ट कॉर्नर को क्रॉस कर लेगा, तो इसका मतलब ट्रेन ने इस पुल को क्रॉस कर दिया। तो इतना क्रॉस करने में इसको कितनी डिस्टेंस चलेगी, यानी कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक तो खुद की ट्रेन की लंबाई, दूसरा इस पुल की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 280 प्लस 220, ये हो गई 500, ठीक। और स्पीड यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब भाई ये मीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 60 × 5/18, तो 500 गुणा 18 ऊपर चला आएगा, और 60 × 5 नीचे, 0 से 0 कटा, 6 3 18, 5 धाम 50, 10 गुणा 3 30 सेकेंड। तो ट्रेन को इस पुल को क्रॉस करने में कितने सेकंड लगेंगे, सिर्फ 30 सेकंड। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अगला सवाल, 105 मीटर तथा 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो इनकी रिजल्टेंट स्पीड कितनी हो रहेगी, दोनों की स्पीड का सम, ठीक है।
वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? भाई बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी भाई? एक ट्रेन ये है, दूसरी ये है, इसकी 105 मीटर, इसकी 90 मीटर। तो भाई दोनों ही ट्रेन को, जब ये पहली वाली इसको क्रॉस करेगी तो पहली वाली का ट्रेन का इंजन और उसका लास्ट वाला डब्बा इस पूरी ट्रेन को क्रॉस कर जाए, या मैं इस वाले की बात करूं, इस वाले का ट्रेन का इंजन और लास्ट वाला डब्बा इसको क्रॉस कर जाए। यानी दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी? जब इनका इंजन और पीछे वाला डब्बा एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो इतने क्रॉस करने में इनको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? एक तो 105 मीटर प्लस 90 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 195। ठीक, अब यहां पे जो रिजल्ट टाइम भी पूछा ना, टाइम पूछा, सॉरी टाइम भी नहीं पूछा, टाइम ही पूछा है। तो टाइम मान लो टी हमको मालूम नहीं है, ये तो हो गई इतनी मीटर इनको डिस्टेंस कवर करनी होगी। स्पीड की बात करें तो भाई 72 और 45 को जोड़ देंगे, 5 2 7 और 7 4 11, 117। लेकिन ये किसमें निकलेगा? किलोमीटर पर आवर में। यूनिट को बैलेंस कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो बस। अब सिंप्लीफाई करना है तो टी कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा आपका 195 गुणा 18 बट्टे में 5 गुणा 117। बस को सिंप्लीफाई करना है तो भाई 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 4 बचा 45 हो गया, 5 नाम 45, 13 तियाँ 39, 13 निम्मा 117, 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 6 18, तो सिर्फ 6 सेकेंड। इन ट्रेन को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 6 सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। अब बार बार मैं रेलगाड़ी बना के और प्लेटफॉर्म बना के दिखाऊंगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो देखो, जब वो एक खंबे को क्रॉस कर रही है, खंबे की कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसे लेटरल में, लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे में कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ट्रेन के आगे। तो जब ये ट्रेन एक खंबे को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मान लेते ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? x, और खंबे को पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। और जब वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 100 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया और x मीटर की खुद की ट्रेन होगी। ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा बड़ा सा बना देते हैं इसको। तो ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म, x मीटर लंबी ट्रेन, कितनी मतलब कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? x + 100। और टाइम कितना लग रहा है भाई? 25 सेकेंड। सही बात है भाई, जब वो एक बंदे को एक खंबे को क्रॉस कर रही है तो भाई उसमें कम टाइम लगेगा, लेकिन जब एक पुल को क्रॉस करेगी, पुल लंबा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल सी बात है। इससे जो ट्रेन की स्पीड होगी वो तो सेम ही रहेगी ना भाई, स्पीड में क्या डिफरेंस पड़ रहा है? उसने थोड़ा बोला है भाई जब खंबे को पार करिए स्पीड कम या ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। और ऐसे ही उसने तब नहीं बोला जब पुल को क्रॉस करिए तो स्पीड कम या ज़्यादा है। अब ऐसा दिमाग मत लगाना भाई पुल पे आके ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे पुल पे खतरा होता है, ऐसा कुछ भी फिजिकली एक्स्ट्रा दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ एट अ टाइम क्या हो रहा होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ट्रेन की स्पीड को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है। तो आपको ट्रेन की स्पीड सेम ही रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों जगह ऐसे, एस स्टैंड फॉर स्पीड हेयर, तो यहाँ पे x/15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x + 100 ओवर 25। सो 5 3 15, 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x बराबर 3 टाइम्स x + 100, तो 5x बराबर 3x + 300, तो 5x - 3x 2x आ जाएगा, बराबर 300, तो x बराबर 150। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 150 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ जो है वो 150 मीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 150 मीटर ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।